हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आई टेन अकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो आपके पास कितना आपके पास आता हो, क्या क्राइटेरिया आपके पास हो कि आप ड्रॉप लेने में, मतलब ड्रॉप तो आप ले सकते हो, आपकी कितनी परसेंटाइल आई है, लेकिन एक यार विज़न दिमाग में होना चाहिए कि हमारी इतनी परसेंटाइल आई है तो हमें 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल तक हम किस तरीके से पहुँच सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके आपको कुछ ऐसा कुछ विजुलाइज कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यार देखो, जब बच्चे सोचते हैं ना कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक बार अपने आप से ये बात पूछ के देखो कि अब मैंने ट्वेल्थ की है, ट्वेल्थ में जो मेरा जेई मेन का लास्ट अटैम्प्ट है अगस्त वाला, मेरी इसमें परसेंटाइल अच्छी नहीं बनने वाली, लेकिन आपको क्लियर है कि मिनिमम 80 परसेंटाइल मेरी बन सकती है। अगर आपकी 80 परसेंटाइल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया, ठीक है। 80 परसेंटाइल अगर आपकी आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया। आपने जेई मेन की प्रिपरेशन के दौरान आपने बहुत सारे चैप्टर ऐसे कवर कर लिए जिसमें कि आपकी 80 परसेंटाइल उनके बेस पर आ रही है, ठीक है। अब बात आती है ड्रॉप लेने के ऊपर। ड्रॉप आप किस तरीके ड्रॉप लेने अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो यार, अगर हम कह के देखें तो अगस्त खत्म होने वाला है, अगस्त खत्म हो गया मतलब खत्म होने वाला है। R28 डेट हो गई, यानी अगस्त खत्म होने वाली। सितंबर की फर्स्ट सितंबर फर्स्ट को आपका जेमेन ख़त्म हो जाएगा। जेमेन का आपका लास्ट सीज़न का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखने जाए तो 2022 का जो पहला सीज़न होगा, जो फर्स्ट सीज़न होगा, वो फरवरी में, मेरे हिसाब से फरवरी में हो सकता है। फरवरी से ज़्यादा लेट तो नहीं होगा, ठीक है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर देखने जाए तो सिर्फ 5 महीने का गैप आता है, लेकिन वो 5 महीने का गैप आपके लिए पूरे 1 साल का गैप बन जाता है। वो 5 महीने का गैप नहीं होता, वो आपके लिए पूरा 1 साल का गैप बन जाता है। तो उसे आप 5 महीने लेके ना चलो, आप पूरा उसे 1 साल लेके चलो कि मेरा 1 साल मेरे ड्रॉप में जाने वाला है, ठीक है। 5 महीने यार, 5 महीने देखने को ही तो है, जा तो आपका 1 साल रहा है ना पूरा, ठीक है। यार देखो, अगर आपको इस बात का क्लियर है ना कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यार बहुत देखे हैं कि अधिकतर जो ड्रॉप लेते हैं ना बच्चे, वो सिलेक्शन भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी बात नहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा रेशो उनका रहता है। लेकिन अगर आप इस बात से डर रहे हो कि अगर आपके मोहल्ले पड़ोस वाले ये बोलते हैं, अगर आपको इस बात से डर लगता है कि इस बच्चे पे ट्वेल्थ में तो क्या उखाड़, इसने ट्वेल्थ में तो कुछ उखाड़ा नहीं, कि 1 साल ड्रॉप लेके क्या उखाड़ लेगा, अगर आप इस बात से डरते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी बनने वाली है। क्योंकि लोगों का काम होता है बोलना, वो बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको उनका मुंह उस टाइम बंद होगा जिस टाइम आपने ड्रॉप लिया और आप आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, उस टाइम उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन आपको इन चीज़ों पे यार, अब एक बात तो बताओ, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए ना कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि वहाँ तक जो आदमी पहुँचता है ना, अगर आपको उस उड़ान पे जाना है ना, अगर आपको वहाँ पहुँचना है, रियल में आपको वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने का एक ऐसा रास्ता है कि आप घूम के वहाँ नहीं जा सकते कि आप टहल के वहाँ पे आराम से चलते फिरते वहाँ पे आराम से जा रहे हो। वहाँ जाने के लिए एक पतली सी गली होती है, पतली सी गली, आपको ऐसे झुक के निकलना पड़ता है। आप इधर मुँह नहीं कर सकते, इधर मुँह नहीं कर सकते, आपको इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते। आपको ऐसे झुक के आपको बीच में से ऐसे करके निकलना पड़ेगा वहाँ को, ठीक है। तो अपना विज़न क्लियर रखो कि मुझे वहाँ पहुँचना है। कि सच में आपको वो उड़ान चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं नहीं कह, नहीं चाहिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। तो आपको लोगों की बात पर ध्यान तो पहली बात देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम आपको मैं एग्जाम्पल तो बताऊँ, आपने रामायण बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। रामायण में एक सीन हुआ था कि जहाँ पर लड़के के द्वारा रावण के लड़के के द्वारा जिस टाइम पर रावण के लड़के ने जिस टाइम पर लक्ष्मण जी को शक्ति लगाई थी, शक्ति मारी थी, उस टाइम पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो पड़े थे। और राम जी भी शौक में आ गए थे कि मेरा भाई मूर्छित होगा, क्योंकि भाई से उन्हें बहुत प्रेम था और लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई राम जी से बहुत प्रेम था। तो उस टाइम एक वैद्य को बुलाया, वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी की ज़रूरत होगी। और संजीवनी बूटी अगर सुबह की, जो सूर्य की प्रातः, एक जो सुबह की पहली किरण होते हैं ना, अगर उससे पहले आ गई तो आपका भाई बच सकता है, वरना आपके भाई के बचने की कोई संभावना नहीं। यह बात लगी हनुमान जी को पता। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, यह बात हनुमान जी को पता लग गई। तो हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सिर्फ बताए कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। भाई वैद्य जी ने बताया कि संजीवनी बूटी तो हिमालय पर्वत पर मिलेगी। अब कहाँ लंका और कहाँ हिमालय पर्वत, और उनके पास टाइम भी कम था, मुश्किल से उनके पास 4 से 5 घंटे बचे थे। अब कैसे वहाँ तक जाएं और फिर वहाँ से लेके आएँ, कैसे। अगर उस टाइम पर हनुमान जी ये सोचते कि मैं वहाँ पर किस तरीके से पहुँचूँगा, उन्हें तो रास्ता भी क्लियर नहीं था पहले।
लेकिन इतिहास गवाह है जिस टाइम पर वो वहाँ तक गए थे ना, सिर्फ एक रेखा जाती हुई दिखी थी, हनुमान जी नहीं दिखे। कि वो उनकी रफ्तार थी वहाँ जाने की, उनकी उनका लक्ष्य क्लियर था, उनका विज़न क्लियर था कि उन्हें पहुँचना है कहाँ, हिमालय पर्वत पर लाना क्या है, संजीवनी बूटी। जिस टाइम पर वो हिमालय पर्वत पर पहुँचे, उन्हें संजीवनी बूटी और बहुत सारी वहाँ पे दवाइयाँ थी, उसमें उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखा, तो संजीवनी बूटी के साथ वो पूरा पर्वत उठा के ले आए थे। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। ठीक है, अगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे, उन्हें तो रास्ता तक नहीं पता था, आपने तो आधा रास्ता पहले ही तय कर लिया। जब आप 80% तक आ चुके हो, इसका मतलब क्या है, आपने कई मतलब बहुत सारा सिलेबस आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको तो आधे रास्ते का पता भी लग गया, सिर्फ आपको 80% रास्ते का पता लग गया, यानी आप 80% बच्चों से तो आगे हो। अब आपको क्या करना है, 20% बच्चों से आगे निकलना है खाली। इतना निकल सकते आप एक साल में, 5 महीने में मतलब। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मुझे करना है। अगर वो आपके मन में है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आप बिल्कुल उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ किस्मत की इतनी औकात नहीं होती कि आपकी मेहनत को पीछे छोड़ सके। आप मेहनत करते जाइए। यार देखो, किस्मत पे भरोसा तो जुए में किया जाता है। ठीक है, जिस टाइम आप सट्टा लगाते हो ना, मतलब सट्टे ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस टाइम पर आप ये सट्टा वगैरह देखा होगा आपने, लगाते हैं बहुत लोग, वहाँ पर किस्मत का प्रयोग होता है। ऐसे कामों में किस्मत का प्रयोग नहीं होता। किस्मत का आपकी लाइफ में कितना रोल होता है, मुश्किल से 5%। आपकी मेहनत का रोल होता है अधिकतर। तो मेहनत करते जाओ, उसके बारे में चिंता ना करो हमें मिलेगा या नहीं। यार ओबियसली तुम मेहनत कर रहे हो, तुमने 80% रास्ता तय कर लिया, तो तुम्हें 20% तय करने में कितनी कठिनाई होगी। 100% अपना नहीं दे सकते, कम से कम 98% तो दो उस कार्य में। तो यार बस मेरा आपको इतना ही कहना था, अगर आपका विज़न क्लियर है, आपको पता है कि मुझे वो करना है, तो आप कर सकते हो। ये मैं बताऊँ आपको, अपनी प्रिपरेशन के दौरान ना किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास भटकने मत दो। कोई आपकी जीएफ है, इग्नोर करो। कोई आपका बीएफ है, इग्नोर करो। सब कुछ इग्नोर। इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर इसलिए कर रहे हो, आपको वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक सिर्फ वही लोग पहुँचेंगे जिन्होंने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दिया। अब लड़कियाँ चाहती भी है कि मैं दिखूँ बिल्कुल हीरोइन, लड़का चाहता भी है और मैं दिखूँ बिल्कुल हीरो, और चाहते भी है वहाँ तक पहुँचना, तो ये ना हो पाएगा बेटा, ये तो होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपना विज़न क्लियर रखो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था आपको। और यार बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ किसी टॉपिक के ऊपर आपको स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आप कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पर लाइक किए बिना मत जाना, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।